शामी साहब, आज़ाद कश्मीर में जो मामलात लग रहा है बिगड़ रहे हैं। प्रिया नसीम, देखें, आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है वो तो आपके सामने गवर्नमेंट करती है, इंडिया है, वो है, बट वी हैव टू नाउ टेक सम सर्टेन डिसीजंस गवर्नमेंट्स को। अगस्त 15 तारीख 2024 प्रधानमंत्री लाल किला से ऐलान करने वाले हैं पीओके इज विद इंडिया। आप देखते जाइएगा। करते हुए उन्होंने ये कहा कि एनडीए की हुकूमत अगर दोबारा आएगी तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को फतह कर लेंगे, यानी आज़ाद कश्मीर को हम फतह कर लेंगे। लेकिन जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन कमिटमेंट्स और कैंपेन्स की थी, अभी ये उनकी इलेक्शन कमिटमेंट नहीं बनी, लेकिन ये जुमला उसके करीब करीब जाता है, वो उन्होंने पूरी की है बाद में। ही है पाकिस्तान खुद मान रहा है कि अब उसकी पकड़ इस हिस्से से कमजोर हो रही है। इस बीच CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट की माने तो अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया कि रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने पीओके को भारत के साथ मिलने की मांग की। देखिए ना, जो इस वक्त डिमांड है कश्मीरियों की, डिमांड बिजली, पानी और आटे से होती हुई अब आजादी पर पहुंच गई है। तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि तहम्मुल से नमस्कार दोस्तों, अब बात दरअसल ये हो रही है कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी यहाँ पर अब प्रोटेस्ट जो है वो अब तेज़ी पकड़ रहे हैं या फिर कहे कि वायलेंट हो रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए पीओके में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उनको दिख रहा है कि भाई इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है और हम भी इस टाइप का डेवलपमेंट डिज़र्व करते हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है वो पीओके में जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ करती है, पंजाब में यूज़ किया जाता है, जबकि और बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसा है। हालांकि अगर पूरे पाकिस्तान में देखो तो जितने भी अलग अलग एरिया है उसके सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो पीओके के अंदर जो वो डिज़र्व करते हैं या फिर आप कहो कि जिस टाइप का डेवलपमेंट वहाँ पर होना चाहिए उसका 2% भी डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है। और अगर उसकी डिफरेंट साइड अगर देखिए, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है पिछले 3-4-5 सालों से वहाँ पर जब से वो 370 हटा है वहाँ से अगर आप डेवलपमेंट देखो तो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब पीओके में रहने वाले लोगों के लिए को अट्रैक्ट कर रही है और उनको भी लगता है कि भाई इंडिया के साथ मिल जाए तो हमारे बेटर फ्यूचर यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर आप इसी बारे में डिस्कशन सुनोगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। उन्होंने ये कहा कि एनडीए की हुकूमत अगर दोबारा आएगी तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को फतह कर लेंगे, यानी आज़ाद कश्मीर को हम फतह कर लेंगे। अब ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियंस इस किस्म की बहुत सी यबड़ियाँ शबड़ियाँ मारते रहते हैं और इसको आप यबड़ी भी समझ सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी उनका कोई फर्म रेजोल्यूशन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, लेकिन जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन कमिटमेंट्स और कैंपेन्स की थी, अभी ये उनकी इलेक्शन कमिटमेंट नहीं बनी, लेकिन ये जुमला उसके करीब करीब जाता है, वो उन्होंने पूरी की है बाद में। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद के ऊपर एक राम मंदिर तामीर करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम था, आसान काम नहीं था। इसके रास्ते में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रुकावटें थीं, उन सबको उन्होंने सक्सेसफुली अबूर किया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने उसको अपने फेवर में डिसीजन हासिल किया और उन्होंने इस इलेक्शन से पहले राम मंदिर बना के दिखाया, जिसमें पूरी हिंदुस्तान की सेलिब्रिटीज़ आईं और ये उनकी बहुत बड़ी एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इसी तरह से उन्होंने 2019 के इलेक्शन स्ट्रेटजी में कमिट किया था। उससे अरसे से उनकी कहानी चली आ रही थी, डिमांड था कि हम कश्मीर का जुदागाना तशख़्ख़ुस आर्टिकल 370 का जो पंडित नेहरू ने दिया था हम इसे ख़त्म करेंगे। आपने देखा उन्होंने ख़त्म किया, उसकी पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने की और वो अब पूरे रास्ते पे उस हवाले से चल रहे हैं। तो जब वो आज़ाद कश्मीर के बारे में, ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करते हैं और इंक्रीजिंगली उनकी रेजोनेंस जो है इस हवाले से बढ़ती चली जाती है, तो पाकिस्तान की जो बेस्ट उसको है। लोगों को आजादी चाहिए और आजादी की ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। पीओके का हालिया विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान की पकड़ दशकों से कब्जे किए गए कश्मीर के इस हिस्से पर कमजोर पड़ रही है। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि अब उसकी पकड़ इस हिस्से से कमजोर हो रही है। इस बीच CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट की माने तो अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया कि रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने पीओके को भारत के साथ मिलने की मांग की। देखिए ना, जो इस वक्त डिमांड है कश्मीरियों की, डिमांड बिजली, पानी और आटे से होती हुई अब आजादी पर पहुंच गई है। तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि तहम्मुल से काम लें, तो ये बड़े अजीब सी बात है।
यानी ये तो ये है कि खानापुरी के लिए आपने मीटिंग बुला ली, सिर्फ खानापुरी करने के लिए जनाब हमने इजलास बुला लिया, वरना तो इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर ऐसे एक्शंस लेने चाहिए थे। आपकी जो है वो मिनिस्ट्री वहां पर जाकर बैठते मिनिस्टर्स और बातचीत करते अपनी अपनी जगह छोड़ के कि भाई ये क्या हो गया, इसको हल किया जाए, हम आपके साथ मौजूद हैं। उनके साथ जा रहा है इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऐसा। जी, योर स्टेटमेंट पे। अगस्त 15 तारीख 2024 प्रधानमंत्री 11वां टाइम पर रेड फोर्ट लाल किला से झंडा पहनने टाइम पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आ जाएगा। मेजर सिविलियन अनरेस्ट इन पीओके, सोर्सेस कह रहे हैं। आप देखिए, मेजर सिविलियन अनरेस्ट इसीलिए है, कल अमित शाह साहब ने बोल दिया है पीओके इज इंडिया टेरिटरी। अगस्त 15 तारीख 2024 प्रधानमंत्री लाल किला से ऐलान करने वाले हैं पीओके इज विथ इंडिया। आप देखते जाइएगा। आपको ये सराग बोलना चाहता हूं, मेरा पक्का खबर है, अमित शाह साहब ने कल हैदराबाद में भी बोल दिया है। इसको दोनों जोड़ करके आप नजरिया से देखोगे, सिर्फ 5 मिनट वेट कर लीजिए। तो शामी साहब, आज़ाद कश्मीर में जो मामलात लग रहा है बिगड़ रहे हैं। प्रिया नसीम, देखें, आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। यानी जिस तरीके से हुकूमत कायम हुई है, फिर जिस तरह इंतखाबात हुए हैं, पार्टियों में टूट फूट हुई है और गवर्नमेंट करती है, इंडिया है वो है, बट वी हैव टू नाउ टेक सम सर्टेन डिसीजंस गवर्नमेंट्स को। कल एक बच्चा मारा गया, शहीद हो गया, पुलिस ऑफिसर, यंग पुलिस ऑफिसर, क्राउड की फायरिंग से मरा है। हम वीडियोस देख रहे हैं जहां पुलिस वालों को उठा उठा के पहाड़ियों से नीचे फेंक रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है और स्पेशल स्टेटस होगा कश्मीर का, और बहुत ज्यादा पहले भी। बगावत के बीच पीओके की जनता पाकिस्तान से धीरे धीरे आजाद हो रही है। पीओके अपने हक की आवाज को बुलंद कर भारत में मिलने जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ लोगों का विद्रोह अब आग बन रहा है और इस आग में फूंक रही है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना। पिछले कुछ दिनों से पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। आम जनता सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी जवानों की बैंड बजा रही है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर लाश गिरने के बाद अगर गवर्नमेंट ने इतना बैकफुट पे जाके करना है तो आपका मैसेज बड़ा क्लियर है। इस मुल्क में जिसके पास जत्था है, जो आके पुलिस वाले मार सकता है, जो लाशें गिरा सकता है, उसका ये मुल्क है। आपका मेरा मुल्क नहीं है जो जायज तरीके से मुतालबा करते हैं तरीके से। ये एक लेवल के फैसले होने की जरूरत नहीं है। ये एक कल्चर बन गया इस मुल्क में, बदमाशी का, कत्लो गारत का, और बाद में किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी ना होने का।